हम करेंगे अध्याय 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि उससे पहले हमको जानना होगा चर संख्या। चर ध्यान देंगे, चर संख्या क्या होती है और अचर संख्या क्या होती है। अचर संख्या दोनों संख्या को बारे में जानेंगे। चर संख्या जिसका मान बदल जाता है, यानी कि ABCD A to Z, इसको हम लोग बोल सकते हैं चर संख्या। क्या बोल सकते हैं? चर संख्या। जिसका मान बदल सकता है। आप लोग कभी पिछली कक्षा में पढ़े होंगे, माना x बराबर 5, माना x बराबर 5, इसका मान ली x बराबर 5, तो इसका मान बदल जाता है। इसका मान क्या होता है बच्चे? बदल जाता है। लेकिन अचर संख्या आप बोले तो नहीं, अचर बोले तो बदलना, यानी जिस संख्या का मान नहीं बदलता है उसे अचर संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर संख्या। जैसे 1 2, यानी कि 1 to 100, 1 to 100, इसका मान नहीं बदलता है। कहीं सुने हैं कि माना 5 बराबर 10? कहीं सुने कैसा? नहीं। यानी कि बच्चे चर संख्या जिसका मान बदल जाए वो चर संख्या कहलाए, और जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? अचर संख्या। ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे, बात समझ में आएगी तभी। तो ये हम लोग आज जान रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, और उसके बाद ये तो आपका हो गया चर संख्या, ये हो गया अचर संख्या। लेकिन आपको रैखिक समीकरण के बारे में भी जानना होगा। क्या होता है रैखिक समीकरण? क्या होता है रैखिक समीकरण? क्या होता है द्विघात समीकरण? क्या होता है द्विघाती। रैखिक, द्विघात और त्रिघात समीकरण के बारे में। रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसका पावर 1 होता है, जिसका पावर 1 होता है। जैसे x + 5, x + 5, पावर कुछ नहीं तो 1 है, पावर कुछ है तो 1 है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण। लेकिन अगर यहाँ पे पावर 2 आ जाए तो ये क्या कहलाए? द्विघात। घात बोले तो पावर 2, बोले तो पावर 2, यानी कि जिसका पावर 2 है, जिसका पावर 2 है वे द्विघात कहलाता है। वो क्या कहलाता है बच्चे? द्विघात। क्या कहलाता है? द्विघात। अब अगर x का पावर 3 रहता है, x का पावर 3 रहता है +5, तो ये त्रिघात कहलाता है। क्या कहलाता है संजना? त्रिघात। यानी कि बच्चे हम समझ गए कि जिसका पावर 1 रहे वो हमारा रैखिक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? रैखिक। रैखिक। जिसका पावर 2 रहे वो क्या कहलाता है? द्विघाती। और वह समीकरण जिस समीकरण में पावर 3 रहता है वो त्रिघाती। तो ध्यान देंगे सलोनी वर्मा, थोड़ा ध्यान देंगे। क्या हो रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण में? सबसे पहले आप चर संख्या के बारे में जानिए। कौन से संख्या के बारे में? चर संख्या। क्या होती है आनंद? यानी कि जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदल जाए चर संख्या कहलाए। वो क्या कहलाता है? चर संख्या। चर संख्या। जिसका मान नहीं बदलता है वो अचर संख्या। अचर संख्या। आ बोले तो नहीं, चर बोले तो बदलना। यानी जिसका मान बदलता है वो चर संख्या, जिसका मान नहीं बदलता है वो अचर संख्या। सीधी सी शब्दों में कहे तो A से Z तक के अक्षरों को चर संख्या कह सकते हैं, और 1 से 100 तक गिनती को अचर संख्या कह सकते हैं। तो अब भली बातें चर संख्या और अचर संख्या के बारे में जान देंगे। चर संख्या और अचर संख्या के बारे में जानेंगे। लेकिन अब रही बात रैखिक समीकरण भी आप समझ ही गए होंगे, और समझेंगे काहे नहीं, इतना बढ़िया से समझा रहे हैं। तो ये हमारा रैखिक समीकरण क्या है? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण भी समझ गए होंगे। रैखिक बोले तो जिसका पावर 1 और जिसका पावर 2 है वो द्विघाती, जिसका पावर 3 है त्रिघाती। यानी कि
जिसके घर में एक बेटे हैं वो रैखिक समीकरण वाले परिवार कहलाएगा। ऐसा किसी को बताना नहीं, मैं इसे समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। एक रैखिक समीकरण वाले परिवार कहलाएंगे जिसके घर में दो दो बेटे हैं द्विघात समीकरण वाले परिवार कहलाएंगे। अब किसी को बोलिएगा नहीं तो गुस्साने वाला परिवार रहेगा तो नाश्ता पानी दे भी देगा। तो चलिए छोड़िए, यानी जिसका पावर एक होता है वो क्या कहलाता है? जिसका पावर दो है। तो हम लोग इतना ही जानेंगे इस अध्याय में, इस चैप्टर में दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानेंगे। इतना मारेंगे ना तो इस अध्याय में दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आप दो चर वाले रैखिक समीकरण समझ गए। अगर बच्चे यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, ये तो आपको पता है चर संख्या है। दो चर क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। मैंने अभी तुरंत बताया था कि जिसका पावर एक हो वो रैखिक कहलाता है। वो क्या कहलाता है? रैखिक। जिसका पावर एक है वो क्या कहलाता है? रैखिक। जिसका पावर दो है वो द्विघाती, और जिसका पावर 3 है वो द्विघाती। वो क्या कहलाता है? द्विघाती। तो x प्लस वाई बराबर 5, बतलाइए ये रैखिक है या नहीं है? रैखिक है क्योंकि इसका पावर एक है। इसका पावर एक है। इसका पावर एक है। ये x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5, ये हमारा रैखिक समीकरण। तो इस अध्याय में ऐसे रैखिक समीकरणों के बारे में हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे, समझेंगे। अब तो रैखिक समीकरण सबको पता चल गया होगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनाए जाते हैं। जिसका पावर एक होता है आपका समीकरण दे देगा x प्लस वाई बराबर 10, ऑप्शन में दे देगा रैखिक समीकरण, द्विघाती समीकरण, त्रिघाती समीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो टक टक टिक टक 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 लगा दीजिएगा, सीधा रैखिक समीकरण होगा। होगा या नहीं होगा? ध्यान दो, आनंद मारेंगे 4 थप्पड़, गिनेंगे 1 थप्पड़। तो ये हमारा क्या हो गया? रैखिक समीकरण। क्या हो गया? रैखिक समीकरण। तो आप लोग को पूरा पता चल ही गया होगा कि इस चैप्टर में, इस अध्याय में किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मान चलिए हम लोग कहीं जा रहे हैं तो वहाँ का जगह पता होना चाहिए ना। अंदाजे कहाँ रहे? मेला जा रहे हैं, जिधर भीड़ जा रहा है घुस जाओ नहीं। जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के बारे में, उस चैप्टर का अर्थ क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है, किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सबसे पहले उसके बारे में जानना होगा। उसके बारे में जानना होगा। उसके बाद तो अंदर में जो जोड़ घटा गुणा भाग तो होता ही। गणित का अर्थ होता है गणना करना, गिनती। इसलिए हम लोग इस चैप्टर में, इस अध्याय में दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में जानेंगे। समझना? Why are you sleeping? अब है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसको मिटा लेते हैं। उसके बाद समीकरण के बारे में अब मैं कुछ उदाहरण देकर आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, एक उदाहरण हम अपने से लेते हैं, बाकी अगला एक्सरसाइज में हम लोग स्वतः समझ जाएंगे। मान के चलिए कि ये हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 10, यानी x प्लस वाई बराबर 10। देखेंगे कैसे हम लोग दो चर वाले समीकरण का मान निकालेंगे और ग्राफ में भी कैसे बना देते हैं, ध्यान देंगे पूरा। x प्लस वाई बराबर 10 क्या है बच्चे? x प्लस वाई बराबर 10। तो सबसे पहले हम लोग एक डब्बा बनाते हैं, एक डब्बा। ये x हो गया, ये y हो गया। या दो घर है, आपकी इच्छा तक 3 घर भी बना सकते हैं। पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा बात। अगर मान के चलिए x प्लस वाई बराबर 10, अगर x बराबर अपने मन से मैंने 2 ले लिया, x बराबर 2 रखने पर, क्या रखने पर बच्चे? अपने मन से। आपकी मर्जी जो है आप वो भी ले सकते हैं, 3 रख ले, 5 रख ले, ये आपकी इच्छा। 1 रख ले,
जीरो रख ले, आपकी इच्छा। अगर मैं अपनी सुविधा के लिए दो रख लिया, जीरो भी रख सकता था। अगर x बराबर 2 रख लिए तो देखिए इसीलिए x की जगह 2 प्लस y बराबर 10। कोई दिक्कत है? नहीं। दिक्कत होगा तो बोलना। y बराबर 10, ये तो आप ऑलरेडी पहले से जान चुके हैं। बराबर किधर प्लस है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस, यानी कि ये बॉर्डर है, बॉर्डर के उस पार जाएगा तो माइनस। y का मान क्या आया बच्चे? 10 में 2 घटाए तो 8। अगर मैंने x को 2 माना, तो y का 8, y में कितना आया 8। अगर x में मैंने 2 मान लिया, x में क्या मान लिया 2, तो y का मान क्या आया 8। बिल्कुल समझ में आया होगा। अरे समझे कि नहीं? x का मान 2 आया तो x का मान 2 रखे तो y का मान क्या आया 8। y का मान क्या आया 8। लेकिन अब देखिए इसी तरह y बराबर, बोलिए क्या रख दे? 4। जैसी आपकी इच्छा, यहाँ लिख दो इसी तरह, इसी प्रकार, x प्लस y बराबर 8, तो x y की जगह 4 रख देते हैं, y की जगह 4 बराबर 8 होगा ना बच्चे? देखिए x बराबर ये 8 है, ये क्या है 8। बॉर्डर के उस पार जाएगा प्लस 4, उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चे? -4। क्या होगा? -4। x बराबर क्या आया 4। अगर x की जगह y की जगह 4 रखे थे, क्या रखे थे 4, क्या रखे थे? मान क्या आया 4। आप समझ गए? अगर एक का मान रखते हैं तो दूसरा मान मिल जाता है। अगर यहाँ पे हम लोग ये समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 8, x y की जगह 4 रख देते हैं, एक बार x में रखे ना, एक बार y में रख देते हैं, तो x बराबर 8 प्लस 4 उधर जाएगा तो -4, तो x बराबर क्या आया 4। यानी कि एक का मान रखते हैं तो दूसरा मान स्वतः मिल जाता है। यानी कि जैसे मम्मी लोग को खाना लगाने बोलते हैं तो पानी स्वतः मिल जाता है, उसी तरह एक का मान रखते हैं तो दूसरा का मान हमें मिल जाता है। आप देख रहे हैं मिल गया ना? अब इसको नोट कीजिए, मैं इसके बाद तुरंत आपको ग्राफ बनाने के लिए मैं बता दूंगा। ओके, अब हम लोग ग्राफ बनाने के विषय में सीखेंगे। ग्राफ कैसे बनाया जाता है, जैसा कि आप देखते हैं अभी पिछले हम लोग अभी कुछ देर पहले सीखे हैं कि एक समीकरण का मान निकाले हैं। अब इसका हम लोग ग्राफ सीखेंगे। ये हमारा क्या है x अक्ष है, ये क्या है बच्चे x अक्ष, ये इधर -x अक्ष होता है ना, या x डैश भी बोल सकते हैं। ये हमारा y अक्ष है, y अक्ष है बच्चे, ये भी हमारा y अक्ष है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं 0 0 मूल बिंदु होता है ना। याद देखो 2 4 6 8 10, देखिए हमारा 8 तक गया है, तो 1 2 करते तो ज्यादा लिखना होता, इसीलिए हम लोग 2 4 6 8 10 मान लिए। अपनी सुविधा है तो अपने सुविधा है। इधर भी मानते हैं 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, इधर मान लेंगे 2 4 6 8 10। समझ गए? इधर माइनस होता है ना, 2 यहाँ थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, सर उल्टा साइड लिख दिए। 2 4 6 8 10 हो गया ना। अब ध्यान रहे, बारीकी से देखिएगा, एक ग्राफ बनाने सीख गए, अब जीवन भर ऐसा बता दूंगा, जीवन भर नहीं भूलिएगा इसको। मैं ऐसा एक ट्रिक भी बता दूंगा, एग्जाम में आप स्वतः देख लीजिएगा कि मेरा हिसाब सही बना है या गलत। ऐसा ट्रिक किसी को बताइएगा नहीं, लफड़ा हो जाएगा। माइनस इधर भी होगा,
आप देखिए एक्स अक्ष में क्या है, 2 एक्स में क्या है, 2 प्लस या माइनस, प्लस तो हम लोग बाईं ओर जाएंगे या दाईं ओर, दाईं ओर प्लस है ना एक्स। वाई में क्या है 8, प्लस है या माइनस, प्लस है तो ऊपर जाएंगे। चलिए चलते हैं ऊपर, चलते हैं ऊपर, चलते हैं ना। देखिए यहाँ से 2 और 8 आ गया। पहले एक्स वाले लिखेंगे, पहले उसके बाद वाई। अरे पहले एक्स आता है ना, अरे पहले गाड़ी में छोटा बच्चा आगे बैठता है ना, तब ना बड़ा बच्चा पीछे बैठता है। उसी तरह पहले एक्स आता है ना, तो पहले एक्स उसके बाद वाई। ये तो हो गया। अब देखिए एक्स में 4, एक्स में क्या है बच्चे 4, एक्स में क्या है 4 और वाई में भी क्या है 4, यानी एक्स भी 4 वाई भी 4, वाई भी 4 4। क्या हो गया 4 4। इसको हम लोग एक ग्राफ लाइनिंग भी खींच सकते हैं अगर इच्छा करता है तो। आप स्केल से सीधा खींच लीजिएगा या एक समीकरण, ऐसा समीकरण हो गया। लाइन भी खींच सकते हैं। अब रही बात, अब जब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप यह 2 4 6 8 कुछ भी मान ले लेंगे। निशा लोग व्हाइट बोर्ड, आप कुछ भी मान ले ले, लेकिन आपका ग्राफ इसी तरह बनेगा। ग्राफ क्या होगा, कोई भी मान लेते हैं 2 4 6 8, लेकिन ग्राफ पूरा ऐसा ही बनेगा। ग्राफ पूरा ऐसा ही बनेगा। तो एक इससे क्या बेनिफिट होते हैं जानते हैं, एग्जाम में अगर कोई भी ग्राफ बनाने को आता है तो आप अगल बगल से देख सकते हैं, मेरा भी ग्राफ वैसा ही बना, इसका भी ग्राफ वैसा ही बना, इसका भी ग्राफ वैसा ही बना, यानी ग्राफ ये राइट, ग्राफ सही है। ग्राफ क्या है सही है। तो इससे एक क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं ना कि ग्राफ सबका ऐसा ही बना, इसका मतलब ग्राफ सही है, ग्राफ सही है। आप मान कुछ भी लीजिए 1 2 4 6, लेकिन ग्राफ ऐसा ही पूरा बनेगा। इस समीकरण का ग्राफ ऐसा ही बनेगा। मुझे विश्वास है कि पूरी वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आप जानते हैं वीडियो देखने के बाद क्या करने के लिए कहा जाता है, उसको जरूर कीजिएगा।